dear viewers, welcome you all to Dr. Banu's Physio Classes। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बायोमैकेनिक्स सब्जेक्ट क्या होता है और क्यों इसकी अंडरस्टैंडिंग एक फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट के लिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम अ क्लिनिकल प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी होता है। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो, एक बार चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बायोमैकेनिक्स के दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है, काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स। इसमें से काइनेमैटिक्स क्या होता है, अगर मैं रिकैप करवा दूं एक बार, बायोमैकेनिक्स इज दैट सब्जेक्ट व्हिच स्टडीज मैकेनिक्स इन द ह्यूमन बॉडी। बायोमैकेनिक्स में हम अपने ह्यूमन बॉडी को एक मशीन की तरह कंसिडर करते हैं और फिर उन्हीं मैकेनिकल प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करके इन सारे मोशंस को जो हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। बायोमैकेनिक्स को दो सेपरेट एरियाज में बांटा जाता है, काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमैटिक्स वो एरिया है बायोमैकेनिक्स का जिसमें हम मोशन का डिस्क्रिप्शन करते हैं विदाउट रिगार्ड फॉर द फोर्सेस व्हिच प्रोड्यूसेस द मोशन, मतलब फोर्स की बात नहीं करते बट डिस्क्रिप्शन करते हैं एक पर्टिकुलर मोशन की। वहीं अगर हम काइनेटिक्स की बात करें तो वहां पे हम फोर्सेस की बात करते हैं जो इधर एक मोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में बात करते हैं काइनेमैटिक्स की। जब भी हम किसी मूवमेंट का डिस्क्रिप्शन करते हैं, किसी भी मोशन का डिस्क्रिप्शन करते हैं, तो जो भी काइनेमैटिक वेरिएबल्स हम यूटिलाइज करते हैं उनमें से पहला होता है टाइप ऑफ मोशन जो अकर कर रहा है उस दौरान, दूसरा होता है लोकेशन ऑफ द मूवमेंट, तीसरा होता है डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, चौथा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट और पांचवा होता है द रेट एट विच मूवमेंट इज हैपनिंग। सो इन 5 वेरिएबल्स के थ्रू हम समझेंगे कि काइनेमैटिक एनालिसिस या काइनेमैटिक्स एक्चुअली होता क्या है। अगर हम टाइप ऑफ मोशन की बात करें, ह्यूमन बॉडी में अक्सर मोशन 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है रोटेटरी मोशन। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जब एक बंदा अपने एल्बो जॉइंट को फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहा हो, मतलब अपनी ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा हो, इस दौरान एक रोटेटरी मोशन होता है। अब रोटेटरी मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द मोशन और मूवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और अ सेगमेंट अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस इन अ कर्व्ड पाथ। आप इस डायग्राम में देखिए, एक फिक्स्ड एक्सिस जो कि एल्बो जॉइंट में प्रेजेंट है, उसके अराउंड एक कर्व्ड पाथवे में एक मोशन हो रहा है और यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट जो कि यहाँ फोरआर्म है, फोरआर्म का हर पॉइंट एक टाइम पे एक पर्टिकुलर एंगल में अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस मूव कर रहा है और ये जो पॉइंट्स हैं ये ड्यूरिंग मूवमेंट एक कंस्टेंट डिस्टेंस पे ही होते हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसे कहा जाता है रोटेटरी मोशन। इन अदर वर्ड्स एंगुलर मोशन भी कहा जाता है। ये हो गया पहला टाइप ऑफ मोशन। दूसरा टाइप ऑफ मोशन होता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेशन एज द टर्म सजेस्ट। इसमें क्या होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर को पकड़ने के लिए अपने फोरआर्म को आगे की तरफ बढ़ाएं, फिर क्या होता है, इस पिक्चर में फिर से आप समझ सकते हैं, आपके फोरआर्म का हर पॉइंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे की ओर जाता है इन पैरेलल पाथ्स। दो इस पिक्चर में ये डिपिक्ट किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली फॉर एग्जांपल आप मेरे हाथ को देखिए, अगर मैं अपने हाथ को आगे की ओर लेकर जाती हूँ एक ग्लास ऑफ वाटर लेने के लिए, तब मेरे शोल्डर जॉइंट एज वेल एज एल्बो जॉइंट में कुछ अमाउंट ऑफ रोटेटरी मोशन भी हो रहा है, सिर्फ फोरआर्म का ट्रांसलेशन नहीं हो रहा। तो अक्सर हमारी बॉडी में प्योर ट्रांसलेटरी मोशंस बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर मोशंस ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी ही होते हैं, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये ट्रांसलेटरी मोशन आपको समझाया गया है। प्योर ट्रांसलेटरी मोशन की अगर आप बात करें वो तब होता है अगर एक जॉइंट को डिस्ट्रैक्ट किया जाए या कंप्रेस किया जाए। मतलब अगर मेरे शोल्डर जॉइंट को कोई ग्लिनॉइड कैविटी से दूर की ओर खींचे, डिस्ट्रैक्ट करे, ये अगर ग्लिनॉइड कैविटी हो गया और हेड ऑफ द ह्यूमरस हो गया, इसे अगर डिस्ट्रैक्ट किया जाए तो कह सकते हैं ये एक ट्रांसलेटरी मोशन है, या फिर इसे कंप्रेस किया जाए तो कह सकते हैं ये एक ट्रांसलेटरी मोशन है। अदरवाइज प्योर ट्रांसलेटरी मोशन बहुत कम दिखता है। तीसरा मोशन होता है ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग भी एक फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन ही आप कह सकते हैं इसे। इसमें क्या होता है,
एक बोन का आर्टिकुलर सरफेस दूसरे बोन के फ्लैट आर्टिकुलर सरफेस के पैरेलली जब मूव करता है तो उसे कहते हैं ग्लाइडिंग। चौथा जो मोशन है उसे कहते हैं कर्वी लीनियर मोशन। आप इस पिक्चर में फिर से देख सकते हैं, पिक्चर की मदद से समझ सकते हैं। जब एक बंदा अपने हाथ से टेबल में पड़ा हुआ एक ग्लास ऊपर की तरफ उठाता है और अपने मुंह तक लेकर जाता है, फिर क्या क्या मोशन अकर हो रहा है उस दौरान। जब मैं ये मूवमेंट कर रही हूँ, ग्लास को उठाकर पानी पी रही हूँ, फिर क्या हो रहा है, ये जो फोर आर्म है ये मेरे एल्बो जॉइंट के अराउंड, एल्बो जॉइंट एक्सिस की तरह काम करता है, एक रोटेटरी मोशन इसमें हो रहा है। वेयर साथ साथ शोल्डर जॉइंट में एक फ्लेक्शन भी हो रहा है, ये फ्लेक्शन हुआ, शोल्डर जॉइंट में एक फ्लेक्शन भी हो रहा है। इसी के साथ साथ एल्बो जॉइंट के अराउंड रोटेशन के साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ ट्रांसलेशन या ग्लाइडिंग मूवमेंट भी होता है। तो इसकी वजह से ये जो एक पैराबोलिक पाथवे है ये क्रिएट हो रहा है ऑफ टेकिंग द ग्लास फ्रॉम द टेबल एंड ड्रिंकिंग वाटर। सो इसको कहा जाता है एक कर्वी लीनियर पाथवे या कर्वी लीनियर मोशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला वेरिएबल था टाइप ऑफ मोशन, इसमें 4 टाइप्स होते हैं, रोटेटरी, ट्रांसलेटरी, ग्लाइडिंग और कर्वी लीनियर। अब बात करते हैं लोकेशन ऑफ मोशन की। जब भी हम लोकेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं हम इसे डिस्क्राइब करते हैं इन नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, और इसमें हम प्लेन्स का जिक्र भी करते हैं। प्लेन्स क्या होता है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होता है, इस बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है अपने एनाटॉमी सीरीज में, इसी चैनल की एनाटॉमी सीरीज में, आप उसे चेक कीजिए और इन 2 कंसेप्ट्स को समझिए। शॉर्ट में मैं आपको ये बता दूं कि एक्सिस इज अ पॉइंट अराउंड विच मूवमेंट अकर्स, मतलब यहाँ पे जब मैं फ्लेक्स कर रही थी अपने एल्बो जॉइंट को, एक्सिस था एट एल्बो जॉइंट, अराउंड द एल्बो जॉइंट दिस मूवमेंट ऑफ फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट इज हैपनिंग। तो वो हो गया एक्सिस। प्लेन क्या होता है, इट इज अ सरफेस अलोंग विच दिस मूवमेंट हैपन्स। प्लेन्स का एक पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने विथ पिक्चर्स उस पर्टिकुलर वीडियो में दिए हुए हैं, आप उसे देखिए। अगर एक बंदा फ्रंटल प्लेन में कोई मूवमेंट कर रहा है तो एक्सिस होता है सजाइटल, सजाइटल प्लेन में मूवमेंट कर रहा है तो एक्सिस होता है फ्रंटल। एक बंदा अगर मूवमेंट ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर रहा है फिर एक्सिस होता है वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये कंसेप्ट आप उस पर्टिकुलर वीडियो से समझ लीजिएगा। तीसरा वेरिएबल है डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब जब हम डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात करें, यहाँ पे हमें कुछ टर्मिनोलॉजी समझने होंगे, और ये जो भी एनाटॉमिक टर्म्स की मैं बात करने वाली हूँ, दिस आर स्टैटिक। स्टैटिक इन द सेंस आपके पर्सपेक्टिव से ये मूवमेंट्स का जो टर्मिनोलॉजी है ये नहीं बदलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने हाथ को इस तरीके से उठा रही हूँ, ठीक है, दिस इज शोल्डर फ्लेक्शन। ये मूवमेंट चाहे मैं बैठे हुए करूं, खड़े होकर करूं, लेट कर करूं, ये शोल्डर फ्लेक्शन ही रहेगा। और आप चाहे मुझे आगे से देखें, पीछे से देखें, साइड से देखें, किसी भी पर्सपेक्टिव से देखें, ये शोल्डर फ्लेक्शन ही रहेगा। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। जो भी मैं अभी डायरेक्शन ऑफ मोशन के रिलेटेड एनाटॉमिक टर्मिनोलॉजी आपको बताने जा रही हूँ, ये व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से इनडिफरेंट होते हैं, ये चेंज नहीं होते, ठीक है। तो पहला टर्मिनोलॉजी है फ्लेक्शन। जब भी आपके बॉडी के जो वेंट्रल सरफेसेस है वो एक दूसरे की करीब आ रहे होते हैं, अप्रॉक्सीमेट हो रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ, इसे कहा जाता है फ्लेक्शन। ये हो गया फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट। जब भी आपकी बॉडी के जो डॉर्सल सरफेसेस होते हैं वो एक दूसरे के करीब जा रहे होते हैं, अप्रॉक्सीमेट हो रहे होते हैं, इसे कहा जाता है एक्सटेंशन। अभी जो मैंने किया ये हो गया एल्बो एक्सटेंशन। अब वेंट्रल या डॉर्सल सरफेस क्या होता है ये भी मैंने अपने एनाटॉमिक टर्मिनोलॉजी वाले बेसिक वीडियो में, एनाटॉमिक सीरीज के वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है। ये सब कुछ बहुत ही इंटरलिंक्ड है, तो आपको एक सब्जेक्ट को समझने के लिए दूसरा सब्जेक्ट भी साथ साथ समझना होगा, तो उस वीडियो को जरूर रेफर कीजिए। तीसरा टर्मिनोलॉजी है एब्डक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया एब्डक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट। जब भी मेरे अपर लिम्ब का डिस्टल सेगमेंट मेरी बॉडी के मिडलाइन से दूर की ओर जा रहा हो, ये होता है शोल्डर एब्डक्शन। और जब यही अब मेरे मिडलाइन के करीब आ रहा हो, इसे कहते हैं एडक्शन। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है लैटरल फ्लेक्शन।
When the segment that is moving is a part of midline of the body, मतलब अगर मैं अपने ट्रंक की बात करूं, अगर मैंने अपने ट्रंक को इस साइड मोड़ा, ये हो गया लैटरल फ्लेक्शन, इस साइड मोड़ा, ये भी हो गया लैटरल फ्लेक्शन। मैंने अगर अपने नेक को इस साइड मोड़ा, ये भी हो गया लैटरल फ्लेक्शन, इस साइड मोड़ा, ये भी हो गया लैटरल फ्लेक्शन। When the segment that is moving is part of the midline of your body, अगर वो साइड की ओर इस तरह मुड़े तो उसे कहते हैं लैटरल फ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गया फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लैटरल फ्लेक्शन। मैं नेक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रही हूं। नेक्स्ट आता है मीडियल रोटेशन एंड लैटरल रोटेशन। अब अगर ये शोल्डर जॉइंट है, इसको मैं अंदर की तरफ मोड़ू, ये हो गया इस तरफ मोड़ू, मीडियल रोटेशन, बाहर की ओर मोड़ू, ये हो गया लैटरल रोटेशन। सो रोटेशन विच अकर्स इनवर्ड्स टुवर्ड्स द मिडलाइन इज कॉल्ड एज मीडियल रोटेशन। जो बाहर की ओर रोटेट होता है उसे कहते हैं लैटरल रोटेशन। मीडियल रोटेशन को इंटरनल रोटेशन भी कहते हैं और लैटरल रोटेशन को एक्सटर्नल रोटेशन भी कहते हैं। मीडियल, लैटरल, इन सारे टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी मैंने अपने एनाटॉमी सीरीज के वीडियो में विस्तार में बात की है विद पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन। और एक टर्म है वो है कंप्रेशन और दूसरा है डिस्ट्रैक्शन। Whenever there is a translatory motion of a segment towards a joint, that is called as compression. Whenever it moves away from the joint, it is called as distraction. ये कंप्लीट करता है एक और वेरिएबल दैट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन को। इसके आगे हम बात करेंगे अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन। अब जब भी हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, हम रेफर करते हैं कि एक पर्टिकुलर मोशन कितना हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने शोल्डर को फ्लेक्स किया, कितने डिग्री फ्लेक्स हुआ तो ये हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ गोनियोमीटर, और इस पूरे प्रोसीजर को गोनियोमेट्री कहते हैं, जो आप आगे जाकर एक्सरसाइज थेरेपी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने अपने शोल्डर को यहाँ तक फ्लेक्स किया तो इसे कहते हैं 90 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन, 0 to 90 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन। यहाँ तक किया 0 to 180 डिग्रीज ऑफ फ्लेक्शन। हर एक जॉइंट का, ह्यूमन बॉडी का हर एक जॉइंट का अपना एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ मोशन होता है, जिसे मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन भी आप कह सकते हैं, और इसे हम मेजर करते हैं इन डिग्रीज। एक और वे है मेजर करने का, उसे कहते हैं रेडियंस। वैसे द मोर एक्सेप्टेबल वे ऑफ मेजरिंग इज इन डिग्रीज यूजिंग गोनियोमीटर। पांचवा वेरिएबल है द रेट एट विच मूवमेंट अकर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन को जिसे डिग्रीज में हम नापते हैं, जैसा मैंने कहा, इसको एक और तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं एज द नंबर ऑफ डिग्रीज इन विच अ जॉइंट मूव्स पर सेकेंड। तो वो हो गया आपका एंगुलर रेट या एंगुलर स्पीड ऑफ मोशन। मतलब अगर मैं एल्बो की फ्लेक्शन कर रही हूं, पर सेकेंड में कितने डिग्रीज मूव कर रही हूं, जब वो टाइम की बात आ जाती है इन रिलेशन टू डिग्रीज, इसे कहा जाता है एंगुलर रेट ऑफ मोशन या फिर एंगुलर स्पीड ऑफ मोशन। ये हो गई एंगुलर मोशन की बात। अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें, फिर हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं एज लीनियर डिस्टेंस थ्रू विच द सेगमेंट हैज मूव्ड, और हम इसका यूनिट रख सकते हैं पाउंड्स, इंचेस या सेकेंड्स में। सो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम विद डायरेक्शन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम विदाउट डायरेक्शन स्पीड, इन दोनों वे में हम मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये हो गया अबाउट द वेरिएबल रेट ऑफ मोशन। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा काइनेमैटिक्स क्या होता है और कौन से वेरिएबल्स हम एक पर्टिकुलर मोशन का देखते हैं व्हाइल डिस्क्राइबिंग दैट पर्टिकुलर मोशन व्हेन वी टॉक अबाउट काइनेमैटिक्स। फिर से एक बार रिकैप करवा दूं, टाइप ऑफ मोशन, दूसरा होता है लोकेशन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन, और लास्ट होता है रेट ऑफ मोशन और ड्यूरेशन ऑफ मोशन। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट काइनेटिक्स। काइनेटिक्स क्या होता है इसकी हम एक चर्चा करेंगे, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत ही पता चल जाए। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Thank you so much. See you soon. Till then, take care.